मध्य प्रदेश में श्री राम पर शुरू हुई सियासी जंग। कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की मची होड़। उपचुनाव में राम मंदिर शिलान्यास के मुद्दे को भुनाएगी भाजपा। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की लकीर क्यों खींच रहे कमलनाथ। एमपी में मुस्लिमों के सामने राजनीतिक विकल्प नहीं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल उपचुनाव से पहले हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। भाजपा ने तय किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उसका फोकस क्षेत्रीय विकास की योजनाओं के साथ साथ राम मंदिर शिलान्यास के मुद्दे पर रहेगा। प्रचार के दौरान इस मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए यह जताया जाएगा कि हम जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। इसके अलावा 3 तलाक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को 100% आरक्षण के मुद्दे को उपचुनाव में भुनाने का बीजेपी का प्लान है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो वह भी राम भक्त बनने की होड़ में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का हिंदुत्व का रास्ता अपनाने का सबसे मुख्य कारण लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को मिल रहा जन समर्थन है। सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की ऐसी बड़ी लकीर खींचने में लगे हैं जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सके। यह सियासी तौर पर उन्हें मुफीद लग रहा है, जिसमें नुकसान नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। ऐसे में कमलनाथ हनुमान से लेकर भगवान कृष्ण और श्री राम के नाम पर खुलकर खेल रहे हैं। कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने से किसी तरह का कोई राजनीतिक नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के सामने कोई दूसरा सियासी विकल्प नहीं है। ऐसे में शायद कमलनाथ और कांग्रेस को लगता है कि अगर भाजपा को मात देना है और अपनी नैया उपचुनाव में पार लगानी है तो उसे हिंदुत्व का कार्ड खेलना होगा। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व मध्य प्रदेश में दोबारा उनकी ताजपोशी करवाता है या फिर 2024 का इंतजार। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए, सेंटर की अगर बात करें हम, वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे तो मुद्दे राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, धारा 370 तो रहेंगे ही। लेकिन अब अगर हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जो 27 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, वहां भी बीजेपी इन मुद्दों को भुनाने के उसमें है। उसकी पूरी कोशिश है कि विकास के साथ साथ राम मंदिर भी जो है वो इशू है, उसको वो एनकैश करेंगे। वहीं कांग्रेस को भी समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये राम मंदिर बहुत जो है ये लोगों से कनेक्टेड है और ये इस इशू को उनको भी भुनाना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देखें तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड लगातार खेल रहे हैं। पहले हमने देखा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने खेला और अभी भी जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को हनुमान भक्त और फिर उसके बाद राम भक्त और जिस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर की प्रोफाइल का पिक बदला, तो ये सारी चीजें कांग्रेस भी इसी फिराक में। चलिए हम देखते हैं कि इस पे कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार के रूप धारण करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। अभी उपचुनाव है तो उपचुनाव में इनको राम भी याद आते हैं, और जब ये सत्ता में होते हैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं, तो फिर राम भगवान काल्पनिक पात्र हो जाते हैं। राम सेतु के इसमें शपथ पत्र, एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाता है कि राम काल्पनिक थे। तो ये तो समय समय पर छद्म वेशधारी लोग हैं, इनकी कोई नियत, नेता और नीति अब बची नहीं है। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है भगवान राम आस्था का विषय कम है और चुनावी बैतरणी पार करने के लिए वोट का मामला ज़्यादा है। तो जो लोग भगवान को वोट बनाकर उनका सौदा करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इस देश की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो आस्थावान जनता ने भारत की 1400 करोड़ रुपए का चंदा उनको दिया था,
उस चंदे का उपयोग इस मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नहीं हो रहा, उसको मंदिर ट्रस्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं वो पैसा? ये भगवान के नाम पर लूट, भगवान के नाम पर चंदाखोरी क्यों चल रही? आपको जनता की आस्था ने, जनता ने, देश के एक एक आदमी ने, हजारों कांग्रेसियों ने पैसा दिया होगा क्योंकि वो भगवान राम को मानते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं केपी सिंह और ललिता यादव। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। ललिता यादव जी, क्या कहेंगी आप, जिस तरह से उपचुनाव में विकास के साथ साथ राम मंदिर का इशू भी भाजपा जो है वो उसको बहुत महत्व देगी? जी मुक्ता जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो 26 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, 27 27 पर, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास पे भरोसा रखती है। पूरा प्रदेश जानता है कि जब 15-16 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं है। चाहे हम बिजली की बात करें, बिजली रहती नहीं थी, 24 घंटे में बिजली कब आएगी कब जाएगी किसी को पता नहीं रहता था। आज हम अगर उस समय की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जब तो सोता भी रहता था और मध्य प्रदेश में प्रवेश करता था तो उसको पता चलता था कि मध्य प्रदेश में हम आ गए। पहले सड़कों में गड्ढे नहीं थे बल्कि गड्ढों में सड़क थी। ये हाल बदहाल मध्य प्रदेश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, बदहाल मध्य प्रदेश था, बीमारू मध्य प्रदेश था। उस बीमारू मध्य प्रदेश को हम अभी की बात करना चाहते हैं ललिता यादव जी। अभी जो उपचुनाव होने 27 उपचुनाव, उसमें जो मुद्दे रहेंगे जो वो उसके बारे में अपन बात करें। जी बिल्कुल मैं बात करती हूँ। आप देखिए जब कमलनाथ जी की सरकार आई, इनने इतनी अच्छी योजना जो संबल योजना थी जिनमें गरीबों को लाभ मिलता था, गरीबों को बिजली का बिल 200 रुपया लगता था, गरीब अगर आकस्मिक निधन हो जाता था तो उसको 2 लाख रुपए मिलते थे, अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता था तो उसको 4 लाख रुपए मिलते थे और 5 लाख तक की इलाज की सुविधा थी। इन लोगों ने ऐसी महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया। हम जनता के सामने इसको ले जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद पुनः हमने उस योजना को चालू किया। हम सारी बात करेंगे क्योंकि जिस सीधे जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम अभी आपसे बात कर रहे थे 15 साल की पहले की, ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ तो बिजली जब तक नहीं रहती थी प्रदेश में तो क्या किसान खुशहाल रहेगा? बिना बिजली के आप जानते हैं, बिना बिजली के क्या कोई उद्योग धंधे चल पाएंगे? बिना सड़कों के क्या लोग आवागमन का साधन होना जरूरी नहीं था इनकी सरकार में? और आज जिस तरह से धारा 370 की अभी आप बात कर रहे थे, धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये इश्यूज जो है इस बार उपचुनाव में जो है वो एकदम से जो है उसको भी जो है भाजपा भुनाने की एनकैश करेगी। चलते हैं सुनील श्रीवास्तव जी के पास। सुनील जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अगर हम देखें राम मंदिर का इशू जो है उसको भुनाने की उसमें है बीजेपी और कांग्रेस को हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने बहुत तरीके से खेला था और इस बार भी जो है उपचुनाव में भी वो है सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो 27 विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें कांग्रेस की जिस प्रकार से लगभग 26 सीटें कांग्रेस की थी, सिर्फ 1 सीट बीजेपी की थी इन 27 में से। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा है क्योंकि बीजेपी के जो स्थानीय मुद्दे थे उनके आधार पर विधानसभा के 2018 के चुनाव में उनको वोट नहीं उतने मिले और यही वजह रही कि ये सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई थी। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा है क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो एक आरक्षण का मुद्दा भी था, दूसरा 2 अप्रैल की जो हिंसा हुई थी वो भी एक मुद्दा था जो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक रहे और यही वजह रही कि इन क्षेत्रों में ग्वालियर चंबल में वोट बीजेपी को नहीं मिल पाए और यही वजह रही कि 16 सीटें जो अभी उपचुनाव है उनमें से कांग्रेस जीती। अगर अब बात करें तो राम मंदिर, क्योंकि भूमि पूजन प्रधानमंत्री कर चुके हैं राम मंदिर का, तो ये मुद्दा उठेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक की बात करें, 370 की बात करें जो कश्मीर, तो इन तमाम धाराओं को लेकर, इन तमाम मुद्दों को
को लेकर बीजेपी घर घर और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी, मतदाताओं को बताएगी कि इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय जो 70 सालों में नहीं हो पाए उसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। भले ही कोर्ट के माध्यम से हुए हैं लेकिन करके दिखाया है। अब यहां अगर मुक्ता जी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें तो ऐसा नहीं कि कमलनाथ के आने के बाद ही यहां कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुख किया हो। इससे पहले जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थे उस दौरान भी सबसे पहले देवी प्रतिमा नवदुर्गा के समय बैठाई गई थी, 10 दिन तक पूजा, 9 दिन तक पूजा अर्चना हुई थी। उसके पहले गणपति बिठाए गए थे, 10 दिन तक पूजा अर्चना, तब तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें शामिल होते थे। तो कांग्रेस का रुख ये अरुण यादव के समय से ही हो गया था और धीरे धीरे वो इस ट्रैक पर गई थी। अब क्योंकि अगर हम बात करें एक बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरा देश राममय था, तो कांग्रेस को भी लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं वोटर उनके हाथ से छिटक जाए। और यही वजह रही कि कमलनाथ को सुंदरकांड कराना पड़ा, उसके बाद पीसीसी पर एक बड़ा पोस्टर लगवाना पड़ा और एक झांकी बनानी पड़ी कि हम भी राम हमारे भी आराध्य हैं, हम भी उनमें आस्था रखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राम का जो है पेटेंट बीजेपी ने कराया, राम सिर्फ बीजेपी के हों। तो कुल मिलाकर राजनीति अब राम से लेकर तमाम इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी उपचुनाव में। मुक्ता जी चलिए, अभी वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। शार्प एट 7 में हम लौटेंगे। ललिता यादव जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौट रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम बात करेंगे ललिता यादव जी से। ललिता जी, क्या कहेंगी आप? कांग्रेस जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, उसने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस कार्ड को खेला था, अब फिर से उस कार्ड को खेलने की वो तैयारी कर रही है, आप क्या कहेंगी? मुक्ता जी, ये पूरा प्रदेश जानता है जिस तरह से अभी कमलनाथ जी ने सुंदरकांड किया, हनुमान भक्त बताया खुद को, ये किसी से छुपा नहीं है। इससे पहले क्या कांग्रेस ने चुनाव के पहले कभी ऐसा हुआ? अभी मैं सुन रही थी सुनील जी को कि जब अरुण यादव जी थे उस समय भी देवी बिठाना पड़ी। कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां है, जनता को दिखावा है ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिखावा नहीं है। ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को जो रिलीफ मिला है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम वोट को भुनाने की कोशिश की है और उनको अपना वोट बैंक समझा है, लेकिन कभी बहनों को रिलीफ नहीं मिला। अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, भगवान श्री राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी की 70 साल तक सरकार रही, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। आज जिस तरह से राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूजन किया है, जिसमें पूरा देश क्या पूरा भारतवर्ष इसमें खुश है जब राम मंदिर। और ललिता यादव जी, आपके भी क्षेत्र में अभी उपचुनाव है, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे वहां पे? देखिए, मुद्दे हमारे यहाँ विकास के मुद्दे हैं। पूरा हमारा जिला जानता है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में छतरपुर जिले में ऐतिहासिक कार्य हुए। मुक्ता जी, अभी बड़ा मलेरा में जो चुनाव है, पहले मैं वहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब वो जो हमारे प्रद्युम्न लोधी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बड़ा मलेरा में उपचुनाव होगा, तो विकास का मुद्दा रहेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते विकास पे भरोसा रखते हैं और लोगों को 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम लोग उपलब्ध रहते हैं। चलिए, हमारे साथ सोहन लाल वाल्मीकि जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है राम मंदिर का जो इशू है वो इस उपचुनाव में छाया रहेगा। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कोई चुनाव मुद्दा नहीं है। हम लोगों का राम के भगवान के प्रति आस्था है, हमारी भावना उनसे जुड़ी हुई है और कभी भी हम लोगों ने धर्म को राजनीति में इस्तेमाल नहीं करा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से
भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश करी है और राजनीतिक इस्तेमाल किया है, ये हम सबके लिए, पूरे हिंदुस्तानी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति करना और धर्म का काम अलग अलग है, और मगर इस तरीके से राजनीति को धर्म में जोड़ के हर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव उपचुनाव में इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें भाई हम लोग की आस्था जुड़ी है, माननीय कमलनाथ जी की आस्था जुड़ी हुई है, हम लोग धार्मिक लोग हैं और हम धार्मिक भावना को अच्छी तरीके से समझते हैं, मगर राजनीति से उसको नहीं जोड़ते। अब ये इस बात को बताने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश न करे कि कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू थे और वो ही राम का नाम ले सकते हैं, ये उनकी गलतफहमी में है और वो आने वाले चुनाव में जनता बताएगी। देखिए वाल्मीकि जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म तो अलग है, होना यही चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए अभी जिस तरह से 2018 का विधानसभा चुनाव था, हम लोगों ने देखा कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला कई, और अभी भी जैसे कमलनाथ जी है, उन्होंने अपना ट्विटर का प्रोफाइल बदल लिया, सुंदरकांड कराया, और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को लेकर वो करा, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तो इसको भी एनकैश करने की कोशिश तो कांग्रेस भी कर ही रही है ना, क्योंकि ये तो आस्था का विषय तो है, लेकिन इससे वोटर का आस्था जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए नेता जी, क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं राम मंदिर की पूजा? क्या प्रधानमंत्री सुंदरकांड पढ़वा सकते हैं या शिवराज सिंह चौहान ही सुंदरकांड पढ़ सकते हैं? हम लोगों का अधिकार नहीं है सुंदरकांड पढ़ने का या भगवान राम को मानने का। अब ये मान लीजिए कमलनाथ जी इस बात को सुंदरकांड पढ़ रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, रामचंद्र जी की आस्था रख रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग पहले ये चीज नहीं करते थे, अब करने लगे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी जो है इन मुद्दों के सहारे वोटर्स को रिझा लेती है, तो वही चीज तो कांग्रेस भी कर रही है। यही कह रहे हैं हम गलत है ये नहीं कह रहे। पहले से करते रहे हैं, पहले से हम लोगों ने धार्मिक आयोजन करते आए हैं, मगर इस तरीके के हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लगता है। बाकी जहाँ धर्म का स्थान है, भगवान राम का स्थान है, हमारे आराध हैं, तो हम लोग उनके प्रति हम लोग की आस्था है, ये दिखावा नहीं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा किया एक्चुअल में, तो इसलिए लगा कि यही मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता, ये उनकी गलतफहमी है। चलिए, आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी दिखावा करती तो उस दिखावे से उसको फायदा हो रहा, तो वही रास्ता तो अब कांग्रेस अपना रही है, अगर आप कह रहे हैं दिखावा है तो। नहीं, कांग्रेस नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कांग्रेस रास्ता नहीं अपना रही। हाँ। कांग्रेस ये बताना चाहती है बीजेपी को ये सब चीजें कि आप जिस तरीके से राजनीति में जोड़ के काम कर रहे हो, हम लोग नहीं करना चाहते। हमारी आस्था भी लगातार जुड़ी हुई है और हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो चलिए मैं पूछ लेती हूँ, ललिता यादव जी क्या कहेंगी आप? बीजेपी दिखावा करती है धर्म का और कांग्रेस जो है वो आस्था, वो धर्म मानती है लेकिन दिखावा नहीं करती है। ये कहना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी दिखावा करती है तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्यों दिखावा कर रही है? कमलनाथ जी क्यों हनुमान भक्त बन रहे हैं? पहले क्यों नहीं बने हनुमान भक्त? और नेक काम में, राम मंदिर जैसे काम में कांग्रेस पार्टी रोड़ा बनती आई और वोट बैंक की राजनीति करती रही। पिछले काल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर दलों से चर्चा की, हर दलों से बात की, लेकिन ये सब वोट बैंक की राजनीति में लगे रहे। ये चाहते थे कि हमारा वोट बैंक न बिगड़े, और दिखावा तो ये कर रहे भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है, दिखावा कांग्रेस पार्टी करती है। और अभी वाल्मीकि जी कह रहे थे उपचुनाव को देखना, हम लोग 27 से 27 सीट जीत करके आएंगे, और ये जाकर के कांग्रेस पार्टी जाकर के जनता के बीच में क्या बताएगी कि हमने संबल योजना बंद कर दी थी, महत्वपूर्ण योजना हमने बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आज तक एक पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार जब तक नहीं आए। ये क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे, इनको भी बताना पड़ेगा। पूछ लेती हूँ ना, क्या वाल्मीकि जी क्या मुद्दे लेके आप लोग जाएंगे जनता के बीच में? अभी 27 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। मैं ललिता जी से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रद्युम्न तोमर का काम करेंगी? क्या ये उस विधानसभा में जहाँ कांग्रेस के लोग कैंडिडेट बन के आए हैं, इनके खिलाफ में जो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत के आए, क्या वो उनकी मदद करेंगे? इनसे दिल से पूछो, आत्मा से पूछो, हम लोगों का कुछ नहीं है। अब देखिए, ये तो मजबूरी है इन लोगों की, सब लोगों की, कि किसी भी तरीके से इस पर खड़े होना है। बाकी हृदय से कोई नहीं, किसी ने नहीं स्वीकारा इन सबको जो कांग्रेस से गए हैं। और जहां तक चुनाव, देखिए अब चुनाव हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये आम जनता बताएगी, समय बताएगा कि क्या स्थितियां बनेंगी। मगर मैं जरूर विश्वास से कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग 2018 में भी चुनाव जीता था, और आने वाले उपचुनाव भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, ये आम जनता बताएगी। यदि इनके इतना ही अच्छा होता
तो शायद ये 2018 में ये फिर से चुन के आ जाते। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। अब उस चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ये लोगों ने खरीद फरोख्त करके जो कांग्रेस के विधायकों को जो खरीदा है, ये आम जनता बताएगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जनता कांग्रेस को वोट करेगी। चलिए सुनील जी, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, राजनीति और धर्म को तो अलग अलग रहना चाहिए, कहा तो जाता, आइडियली ये होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। बीजेपी ने शुरू से जो है वो धर्म का, अगर हम कहें, कार्ड खेला है, क्योंकि वो उसने कभी छिपाया नहीं। कांग्रेस हर वक्त सेक्युलर बनी रही, लेकिन अब उसको जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो पिछड़ते जा रही है। अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो आप क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि राजनीति का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म पर राजनीति जरूर होती है इस देश में। और अगर हम बात करें, जिस प्रकार से सोहनलाल वाल्मीकि जी भी कह रहे कि पहले वो प्रदर्शन कांग्रेस नहीं करती थी, धार्मिक आस्थाएं थी, क्योंकि हमने भी देखा, चाहे सुरेश पचौरी जी की बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, अरुण यादव या फिर खुद कमलनाथ जी की, जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया, उस दौरान गणेश जी या जो इष्ट देव है उनका पूजन किया बाकायदा ब्राह्मणों को बुलाकर। जब भी कांग्रेस की सरकार बनी, तमाम मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किए, उन्होंने भी बाकायदा पहले पूजन किया, उसके बाद। अब अगर हम कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ जी आज से नहीं, बहुत पहले से हनुमान भक्त हैं, और छिंदवाड़ा के सिमरिया में 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। दिग्विजय सिंह की बात करें तो शंकराचार्य जी को बहुत मानते हैं, बहुत प्रिय शिष्य हैं उनके। और राघवगढ़ जो उनका किला है, जहां पर निवास है दिग्विजय सिंह जी का, वहां मंदिर है और प्रतिदिन वो पूजा करते हैं। लेकिन कांग्रेस इन चीजों को पहले प्रदर्शित नहीं करती थी। मंचों से कभी कांग्रेसियों के भाषण के दौरान इस प्रकार के वक्तव्य नहीं आए, क्योंकि बीजेपी को वो एक सांप्रदायिक या फिर एक धर्म विशेष की पार्टी बताती थी, खुद को सेक्युलर बता के पूरे वोट बैंक या तमाम जो जाति धर्म के वोट हैं उनके लिए एकाधिकार जमाने के लिए कांग्रेस की कोशिश रहती थी। लेकिन क्योंकि अब हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदू बहुसंख्यक देश है, और यही वजह है कि बीजेपी ने हमेशा हिंदू हित की बात की। और अब बीजेपी की क्योंकि सरकारें हैं, कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो एक बड़ा वोट बैंक था वो उसके हाथ से छिटक गया है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के टाइम हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने टेंपल रन किया, तमाम प्रांतों में गए, वहां के मंदिरों के दर्शन किए, मठ मंदिरों में घूमे। और उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाकाल की बात करें, चाहे पीताम्बरा की बात करें, तमाम जगहों पे गए। तो ये बताने की कोशिश की है कि वो धर्म से अलग नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी जो लोग हैं वो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को जिस प्रकार से वोट दे रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी धर्म से विमुख नहीं है, ये जताने की कोशिश कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में की है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर रही कि कांग्रेस अगर धर्म की बात करें तो शायद दर्शन का विषय समझती रही, प्रदर्शन का नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से वोट बैंक छिटका है, तो अब कांग्रेस को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए, शार्प एट 7 में ललिता यादव जी, आप और सोहनलाल वाल्मीकि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि 27 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं, उसमें देखिए विकास तो मुद्दा रहेगा, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ भी रहेगा, जो कांग्रेस बार बार कहती है। लेकिन राम मंदिर का इशू भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए तो वो ट्रम्प कार्ड है, और उसी के कारण जो है कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?